साल 2004 इंडियन ओशन में एक भयंकर 9.3 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आता है, जिससे लगभग 23,000 हिरोशिमा बॉम्ब्स जितनी एनर्जी रिलीज होती है और 800 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने वाली एक मैसिव सुनामी बनती है। यह सुनामी इतनी बड़ी थी कि इसने करीब 2 लाख लोगों की जान ले ली थी, जिसमें 16,000 से ज्यादा भारतीय थे। लेकिन अब जो तबाही आने वाली है ना, उसके सामने ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि पैसिफिक ओशन के इस हिस्से में, जिसे वैज्ञानिक रिंग ऑफ फायर कहते हैं, वहां कुछ अजीब और डरावना चल रहा है। कुछ ऐसा जो पूरी दुनिया में एक नया एक्सटिंक्शन इवेंट शुरू कर सकता है। दुनिया भर में कई खतरनाक अर्थक्वेक्स, वोल्केनिक इरप्शंस और सुनामी आने के चांसेस बढ़ रहे हैं। इवन एक वोल्केनिक विंटर भी आने वाले सालों में ट्रिगर हो सकती है। पर सवाल यह है कि इस रिंग ऑफ फायर में आखिर छुपा क्या है, जिसके बारे में वैज्ञानिक इतना डरे हुए हैं। क्यों कहा जा रहा है कि ये लाइन इंसानियत को पृथ्वी से मिटा सकती है, और कैसे ये एक ही लाइन पूरी पृथ्वी पर एक ऐसा खतरनाक वोल्केनिक विंटर ट्रिगर कर सकती है जिसमें किसी भी जीव का जिंदा रहना नामुमकिन होगा। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नया एपिसोड। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिस तरह आप मेरे साथ YouTube पे कनेक्टेड हो, मैं चाहूंगा कि आप उसी तरह मेरे साथ Instagram पे भी जुड़ जाओ। ये है मेरा Instagram का यूजर हैंडल, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके फॉलो कर लेना। ये है हिमालय, बर्फ से ढकी ऊंची ऊंची चोटियां देखने में कितनी खूबसूरत लगती है ना। और भारत के लिए तो और भी इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि भारत और चाइना के बीच ये एक नेचुरल बैरियर बनाती है, जिन्हें पार करके भारत पर हमला करना चाइना या किसी भी कंट्री के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि यही हिमालय की चोटियां हमारे लिए एक श्राप भी है, और शायद भविष्य में भारत में आने वाली सबसे बड़ी तबाही का कारण भी है। जी हाँ, मैं यहाँ पर ग्रेट हिमालयन अर्थक्वेक के बारे में बात कर रहा हूँ। एक ऐसा भयंकर भूकंप जिसके सामने किसी भी सिविलाइजेशन का टिकना लगभग नामुमकिन है, और ये भूकंप हर 100 साल के दौरान इस इलाके में आता ही है। वैज्ञानिकों के हिसाब से आने वाले कुछ दशकों में ये भूकंप दोबारा से आएगा, और इससे नॉर्थ इंडिया के इलाके में करीब 30 करोड़ से ज्यादा लोगों की जान जा सकती है। लेकिन क्या आपको पता है कि द ग्रेट हिमालयन अर्थक्वेक भी पैसिफिक ओशन के इसी रिंग ऑफ फायर से जुड़ा हुआ है, और अगर रिंग ऑफ फायर में कोई बड़ा धमाका हुआ तो ये भी उससे ट्रिगर हो सकता है। पर सवाल है कि आखिर कैसे? तो चलिए इसके लिए एक बार वापस चलते हैं पैसिफिक ओशन में इस रिंग ऑफ फायर पर। गहराई तक नीला और शांत दिखने वाला पैसिफिक ओशन, लेकिन इस सन्नाटे के नीचे लाखों एटॉमिक बॉम्ब्स जितनी ऊर्जा छुपी हुई है, और जब ये ऊर्जा एक साथ बाहर निकलेगी तब ये पूरी पृथ्वी को तबाह करने के लिए काफी होगी। इतनी ज्यादा ऊर्जा पृथ्वी के नीचे इकट्ठी होने का कारण है रिंग ऑफ फायर का ये जलता हुआ घेरा, जो 40,000 किलोमीटर तक फैला हुआ है और पूरे प्रशांत महासागर को कवर करता है। हर साल दुनिया में जितने भी भूकंप आते हैं ना, उनमें से 90% का कारण यही रिंग ऑफ फायर ही होता है। इसके अलावा दुनिया भर में जितने भी वॉल्केनो फटते हैं, उनमें से 3/4 के लिए भी ये खतरनाक रिंग ऑफ फायर ही जिम्मेदार है। और अब इसी रिंग ऑफ फायर में कई हजारों लाखों सालों से चल रही स्लो एक्टिविटी अचानक काफी तेज हो गई है। पूरे रिंग ऑफ फायर में लगातार छोटे छोटे वाइब्रेशंस और अर्थक्वेक्स रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, और बीच बीच में बड़े अर्थक्वेक्स भी हो रहे हैं, जिन्होंने जापान और इसके आसपास के कई देशों में डैमेज भी पहुंचाए हैं। इसके अलावा इसी इलाके में पहले से ज्यादा वोल्केनिक एक्टिविटी भी रिकॉर्ड की जा रही है, जिसके कारण लोगों को हटाकर उन्हें सेफ जगहों पर ले जाया जा रहा है। ओशन के नीचे लगे सेंसर्स लगातार छोटी वाइब्रेशंस को रिकॉर्ड कर रहे हैं। पहले हर महीने कुछ बार ही ऐसे पैटर्न्स मिलते थे, पर अब हर हफ्ते नए वाइब्रेशंस मिल रहे हैं। कभी जापान का समुद्र हिलता है, कभी न्यूजीलैंड का, और इनके बीच कुछ ऐसे जोन्स हैं जहां एक साथ अलग अलग जगहों पर अर्थक्वेक्स रजिस्टर हो रहे हैं। अब पहले कभी ऐसा पैटर्न नहीं देखा गया था। वैज्ञानिक कहते हैं धरती के अंदर कुछ बड़ा होने वाला है। सैटेलाइट्स ने भी इस बदलाव को कंफर्म किया है। जीपीएस डेटा बताता है कि पैसिफिक और फिलीपीन प्लेट्स, जो पहले साल भर में केवल 3 से 4 सेंटीमीटर ही सरकती थी, अब कुछ जगहों पर 6 से लेकर 7 सेंटीमीटर तक पहुंच गई है। ये सुनने में बहुत ही छोटी बात लगती होगी, पर धरती के स्केल पर यह एक बड़ा और भयंकर बदलाव है। हर सेंटीमीटर का मतलब होता है हजारों मेगाटन्स का प्रेशर, और ये प्रेशर अब एक ही जगह नहीं बल्कि पूरी रिंग में
बिल्ड हो रही है। इसी दौरान वैज्ञानिकों ने एक और खौफनाक पैटर्न देखा। पैसिफिक प्लेट के नीचे डीप मेंटल टोमोग्राफी सैटेलाइट्स ने कुछ प्लूम हेड्स पकड़े हैं, मतलब मोल्टेन लावा के जाइगैंटिक कॉलम्स जो समुद्र के नीचे से ऊपर की ओर आ रहे हैं। ये वही प्रोसेसेस हैं जिन्होंने हवाई जैसे आइलैंड बनाए थे, पर अब ये प्लूम हेड्स रिंग के चारों तरफ बढ़ रहा है, जैसे धरती के अंदर से कोई नेटवर्क ऑफ फायर एक्टिवेट हो रहा हो। ये मोल्टेन लावा प्रेशर मेंटल के ऊपर वाली क्रस्ट को वीकन कर रही है, मतलब वोल्केनो बेल्ट्स और अनस्टेबल हो रही है। पर आखिर ये सब हो क्यों रहा है? आखिर क्या कारण है कि रिंग ऑफ फायर के इस रीजन में इतनी ज्यादा एनर्जी स्टोर हो गई है? तो धरती के नीचे एक ऐसी अंधेरी दुनिया है जहां कोई भी रोशनी नहीं पहुंचती, लेकिन वहां हर पल कुछ ना कुछ हलचल चलता ही रहता है, जैसे किसी विशाल इंजन के गियर्स लगातार घूम रहे हो। यही इंजन हमारी धरती है और इसका सबसे शक्तिशाली हिस्सा छुपा है पैसिफिक ओशन के नीचे। ये है टेक्टोनिक प्लेट्स जो आपस में टकराती है, फिसलती है। ये मूवमेंट काफी स्लो होता है, हर साल सिर्फ कुछ सेंटीमीटर्स, लेकिन जब ये प्लेट्स टकराती है तो उस फ्रिक्शन से जो एनर्जी बनती है वो करोड़ों एटॉमिक बॉम्ब्स के बराबर होती है। जो ऊर्जा वोल्केनो और अर्थक्वेक्स के रूप में पृथ्वी से बाहर निकलती है वो सब रिंग ऑफ फायर से जुड़ी है। पर क्यों? क्योंकि पैसिफिक प्लेट जो धरती की सबसे बड़ी टेक्टोनिक प्लेट है ना, इस पूरी सिस्टम का दिल है। इसके चारों तरफ बाकी प्लेट्स हैं, कहीं ये नीचे जा रही है, कहीं ये ऊपर चढ़ रही है, और जब कोई ओशियानिक प्लेट किसी कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे धंसती है तो इसे कहते हैं सबडक्शन। ये प्रोसेस इतना स्लो होता है कि इंसान उसे महसूस भी नहीं कर सकता, लेकिन इसका असर भूकंप और वोल्केनो के रूप में पूरी सिविलाइजेशन झेलती है। सबडक्शन के दौरान नीचे जाती प्लेट गर्मी पैदा करती है, जिससे मेंटल के ऊपर वाले हिस्से में पिघलाव शुरू हो जाता है। अब ये पिघला हुआ पत्थर यानी कि मैग्मा किसी दिन धरती को फाड़कर वोल्केनो बन जाता है। लेकिन सबडक्शन सिर्फ वोल्केनो नहीं बनाती, ये धरती के अंदर एक ऊर्जा का जाल भी तैयार करती है। देखो, जब दो प्लेट्स आपस में फंसकर हिलना बंद कर देती है तो उनके बीच बनता है एक लॉक्ड जोन, जैसे दो चट्टानें कसकर जकड़ी हुई हो। अब सालों तक ये दबाव जमा होता रहता है और फिर किसी एक मोमेंट में वो लॉक टूट जाता है, और उस एक पल में जो झटका निकलता है ना, वो पूरे महाद्वीप को हिला देता है। यही होता है अर्थक्वेक का मोमेंट, वो फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड जब धरती अपनी सीमाएं तोड़ देती है। यही वजह है कि पैसिफिक के चारों तरफ इतिहास के सबसे बड़े मेगा थ्रस्ट अर्थक्वेक्स आए। साल 1960 में चिले में, 2004 में इंडियन ओशन में, जिसके बारे में हमने इंट्रो में ही देखा, साल 2011 में जापान में। हर बार जब ये एनर्जी निकली तब धरती की धुरी थोड़ी सी झुक गई और समुद्र में बनी सुनामी ने हजारों किलोमीटर दूर तक तबाही मचा दी। पर जैसा मैंने कहा, अब एक खतरनाक सवाल सामने है। क्या पैसिफिक ओशन की ये रिंग ऑफ फायर सच में इंसानों के लिए एक ऐसी तबाही को जन्म दे सकती है जो एक्सटिंक्शन तक ले जाए? तो सोचो, दुनिया की 75% आबादी उसी जोन के पास बसती है जहां ये रिंग ऑफ फायर फैली हुई है। जापान, इंडोनेशिया, चिले, पेरू और अमेरिका के वेस्ट कोस्ट, ये सब इस जलते हुए घेरे के किनारे पर ही है। करोड़ों लोग समुद्र के पास वोल्केनोज के नीचे अपनी जिंदगी जी रहे हैं, पर धरती को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके लिए ये सब बस एक नेचुरल साइकिल है, ऊर्जा का बनना, जमना और एक दिन तबाही के साथ रिलीज होना। वैज्ञानिकों ने रिंग ऑफ फायर के अंदर एक और साइलेंट सिग्नल देखा है, स्लो स्लिप इवेंट्स। ये वो मोमेंट्स होते हैं जब प्लेट्स बिना झटके धीरे धीरे खिसकती है। ये साइलेंट अर्थक्वेक्स हमेशा किसी बड़े ब्लास्ट से पहले आते हैं, पर लोग इन्हें महसूस नहीं कर पाते। जापान और कनाडा के कोस्ट पर ऐसे इवेंट्स रिकॉर्ड हुए हैं जो दिखाते हैं कि सबडक्शन जोन्स अपनी लिमिट के करीब पहुंच चुके हैं। एक छोटी सी क्रैक और ये जोन टूट सकता है। कंप्यूटर मॉडल्स के मुताबिक अगर पैसिफिक प्लेट के किसी एक हिस्से में बड़ा अर्थक्वेक ट्रिगर होता है तो उसके स्ट्रेस वेव्स कुछ घंटों में अलास्का, जापान और चिले तक पहुंच सकती है। ये वेव्स खुद भूकंप नहीं लाती, पर दूसरे फॉल्ट जोन्स को वीक कर देती है। मतलब एक बड़ा इवेंट एक डोमिनो चेन बन जाता है, एक के बाद एक रीजन गिरता चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जापान के नीचे नानकाई ट्रो एक ऐसी फॉल्ट लाइन है जो 1 सदी से ज्यादा से प्रेशर जमाए बैठी है। अगर ये फटी तो जापान का पूरा कोस्टल रीजन समुद्र में डूब सकता है।
चिले के कोस्ट पर भी नाज़का और साउथ अमेरिकन प्लेट्स के टक्कर लगातार चल रही है। ये धरती के पल्स पॉइंट्स है जहां हर मोमेंट एक इनविजिबल स्ट्रेस बिल्ड हो रहा है। अब इस चेन का एक एंड इंडिया के पास भी है। हिमालयन बेल्ट और इंडियन ओशियन दोनों ही इन स्ट्रेस जोन से कनेक्टेड है। अगर पैसिफिक के किसी सेगमेंट में बड़ा अर्थक्वेक आया तो उसका रिएक्शन भारत तक भी पहुंच सकता है। हिमालय के नीचे जो ग्रेट फॉल्ट छुपी हुई है ना, वो एक्टिवेट हो सकती है और इंडियन ओशियन में सुनामी की लहरें उठ सकती है, ऊंची, इतनी ऊंची कि शहर तक डूब जाए। पर सबसे बड़ा खतरा तब है जब वॉल्केनोज भी इस चेन का हिस्सा बन जाए। अगर इंडोनेशिया या फिलीपींस के किसी सुपर वॉल्केनो ने फुल इरप्शन किया तो हवा में करोड़ों टन सल्फर डाइऑक्साइड चली जाएगी। यह गैस सूरज की रोशनी को रोक लेगी। धरती का टेम्परेचर एक साल में 1 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाएगा। बारिश और मॉनसून का पैटर्न बिगड़ जाएगा। फसलें सूख जाएंगी और दुनिया एक वॉल्केनिक विंटर में चली जाएगी। एक ऐसी ठंड जहां इंसानियत हार मान लेगी। ये प्रोसेस सिर्फ जिंदगी नहीं बल्कि धरती के नक्शे को भी बदल सकती है। एंडेस माउंटेन्स, जापान के आइलैंड्स और न्यूजीलैंड का नॉर्थ आइलैंड सब इसी प्रोसेस का नतीजा है। हर इरप्शन, हर अर्थक्वेक धरती के शेप को दोबारा लिखता है। ये वही ताकत है जिन्होंने कॉन्टिनेंट्स को बनाया था और वही एक दिन उन्हें तोड़ भी देगी। धरती एक जिंदा मैकेनिज्म है, एक ऐसी मशीन जिसे अपनी रिद्म के अलावा और कुछ परवाह नहीं। जब ये रिद्म टूटता है तब आता है वो वक्त जिसे हम मास एक्सटिंक्शन कहते हैं, और जब वो साइकिल दोबारा शुरू होती है तब धरती अपने नए युग का जन्म करती है। अब सवाल ये नहीं है कि ये कब होगा, सवाल सिर्फ इतना है जब ये होगा क्या हम उससे बच पाएंगे। और अब हम इसी सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। टोक्यो की सुबह हमेशा चमकदार लगती है। शीशे से लिपटी इमारतें जब सूरज की रोशनी को छूती है तो पूरा शहर ऐसा लगता है जैसे सोने का बना हो। पर इस खूबसूरती के नीचे सिर्फ कुछ किलोमीटर अंदर धरती का एक ऐसा हिस्सा है जो हर पल हजारों एटॉमिक बॉम्ब्स जितनी एनर्जी जमा करता जा रहा है। ये वही एनर्जी है जो एक दिन इसी शहर के नीचे से फटेगी और तब टोक्यो का ये सुकून सिर्फ एक याद बन जाएगा। जापान आज इस तरह के मास डिस्ट्रक्शन के समय दुनिया का सबसे तैयार देश माना जाता है। हर कुछ हफ्तों में पब्लिक ड्रिल्स होती हैं। स्कूल के बच्चों को ऐसी कंडीशन को हैंडल करने के लिए ट्रेन किया जाता है। पर असली डर तो तब होता है जब धरती बिना वार्निंग के हिले, और जापान में ऐसा पहले कई बार हो चुका है। साल 2011 का सुनामी सबको याद है। कुछ ही मिनटों में समुद्र ने पूरे शहर को निगल लिया था। उस दिन जापान ने समझा कि टेक्नोलॉजी सब कुछ नहीं बचा सकती, पर सही वक्त पर सही सिग्नल मिल जाए तो कुछ जिंदगियां जरूर बच जाती है। तभी से जापान ने दुनिया का सबसे फास्ट सुनामी अलर्ट सिस्टम बनाया। सेंसर्स समुद्र के नीचे तक लगाए गए जो कुछ सेकंड पहले ही भूकंप की लहरें पकड़ लेते हैं। ये कुछ सेकंड्स कभी कभी लाखों लोगों की जिंदगियां बचा सकती है। लेकिन ये रिंग ऑफ फायर सिर्फ जापान तक सीमित नहीं है। पैसिफिक ओशियन के दूसरे किनारे पर यूनाइटेड स्टेट्स का पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट भी बिल्कुल शांत दिखाई देता है, पर उसके नीचे दबा है कैस्केडिया सबडक्शन जोन, एक ऐसी फॉल्ट लाइन जो 300 साल से लॉक है। अगर ये टूटी तो कैलिफोर्निया से लेकर के कनाडा तक के कोस्टल शहर सिर्फ 15 मिनट में पानी के नीचे जा सकते हैं। इंजीनियर्स यहाँ वर्टिकल इवैक्यूएशन बिल्डिंग्स बना रहे हैं, ऐसी इमारतें जो सुनामी के पानी से ऊपर तक उठती हैं। पर एक्सपर्ट्स कहते हैं अगर वार्निंग 1 मिनट भी देर से मिली ना तो कोई स्ट्रक्चर काफी नहीं होगा। टेक्नोलॉजी और सिस्टम्स दुनिया भर में बांटे जा रहे हैं, पर असली सवाल है इंसान खुद कितना तैयार है। एशिया और साउथ अमेरिका के लाखों लोग आज भी कमजोर इमारतों में रहते हैं। वहां ना तो इवैक्यूएशन रूट्स हैं, ना रिलायबल अलर्ट सिस्टम्स हैं। सुनामी या भूकंप के बाद सबसे पहले गिरती है ये पुरानी दीवारें और उनके नीचे गिरता है इंसानी विश्वास। इंडिया भी अभी साइलेंट साइकिल का हिस्सा है। ग्रेट हिमालयन फॉल्ट अब अपने सबसे डेंजरस फेज में है। इसके नीचे एनर्जी हर साल जमती ही जा रही है, एक ऐसी इनविजिबल लाइन जो नेपाल से लेकर के अरुणाचल तक फैलती है। अगर ये टूटी तो नॉर्थ इंडिया का पूरा लैंडस्केप बदल जाएगा। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये क्वेक 9+ मैग्नीट्यूड का हो सकता है और इसका एपिसेंटर ऐसा रीजन हो सकता है जहां लाखों लोग रहते हैं। ये सुनामी नहीं होगा पर एक लैंड वेव होगा जो पहाड़ों को हिलाकर प्लेन्स तक पहुंचा देगा। भारत ने अब इस रिस्क को समझना शुरू किया है। इंडियन नेशनल सिस्मिक नेटवर्क अब हिमालय से लेकर अंडमान तक सेंसर्स इंस्टॉल कर रहा है। पर प्रॉब्लम सिर्फ सिस्टम की नहीं, अवेयरनेस की भी है। बहुत लोगों को ये तक नहीं पता कि उनका घर किस सिस्मिक जोन में आता है।
जिसके कारण उनके घरों का कंस्ट्रक्शन भूकंप को झेलने लायक बनता ही नहीं है। इसे एजुकेशन की कमी कहो या अवेयरनेस की, पर यह चीज आपको पूरे नॉर्थ इंडिया में दिखाई देगी, जहां बिल्डिंग्स एक दूसरे से चिपकी हुई है और बहुत ही वीक स्ट्रक्चर्स में बनी होती है जो भूकंप के झटके झेल नहीं सकती। और ऐसी ही बिल्डिंग्स में भारत के करोड़ों लोग रहते हैं। अगर भविष्य में पैसिफिक ओशन में होने वाली एक्टिविटी से हमारे हिमालयन प्लेट्स हिले और ग्रेट हिमालयन अर्थक्वेक ट्रिगर हुआ तो सबसे पहले ये मोहल्ले और बिल्डिंग्स गिरेंगी। सिंपल शब्दों में कहें तो धरती एक बार फिर अपने पुराने साइकिल के करीब है, जहां वो रीसेट करती है। इसीलिए वैज्ञानिक रिंग ऑफ फायर में बढ़ रही एक्टिविटी से डरे हुए हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर इस लाइन के किसी एक पॉइंट पर स्ट्रेस रिलीज हुआ तो चेन रिएक्शन से दूसरे पॉइंट्स पर भी होगा और फिर पूरी पृथ्वी पर एक भयंकर तबाही की सूरत होगी हर कॉन्टिनेंट में। यहीं से शुरू हो सकती है एक ऐसी डिजास्टर जिसमें मैसिव 9 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक्स, कई 100 मीटर ऊंची सुनामीज और एक वोल्केनिक विंटर मिलकर हमारे घर को इंसानी जीवन के लिए एक जिंदा नर्क बना देगा। तो अब सवाल यह है कि क्या सच में रिंग ऑफ फायर भविष्य में एक मैसिव एक्सटिंक्शन इवेंट ट्रिगर कर सकता है, और क्या इंसानियत इस मास एक्सटिंक्शन को सरवाइव कर पाएगी? आपको क्या लगता है? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई और कुछ नया सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए उस चैनल पे तो उस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया ना तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अगली वीडियो इसे जाकर जरूर देखना, जिसमें हमने बात किया है कि अलास्का के नीचे क्या छिपा है। दरअसल अलास्का के नीचे एक डार्क पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर छिपा हुआ है, जो कि वहां पर जाने वाले काफी सारे लोगों को, काफी सारे प्लेन्स को अचानक गायब कर देती है। पर क्या ऐसा सच में है? आखिर क्यों वहां पर लोग जो जाते हैं वो गायब हो जाते हैं? जानने के लिए इस वीडियो को जाकर देखना बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय।